इससे बाहर निकालो। जब डायरेक्टर ने जितेंद्र को सरेआम फिल्म से किया था आउट, एक सबक ने संवार दिया था इसका करियर। 70 से 80 के दशक तक हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र ने फैंस के दिलों पर राज किया। इंडस्ट्री में उन्होंने कई बड़ी फिल्में हिट दी हैं, दमदार रोल भी निभाए हैं, लेकिन इस मुकाम तक आने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ा था। अपनी डेब्यू मूवी से तो उन्हें डायरेक्टर ने बाहर ही निकाल दिया था। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र को इंडस्ट्री में जंपिंग जैक के नाम से भी जाना जाता है। अपनी शानदार एक्टिंग और गजब के डांसिंग स्टाइल को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, मशहूर भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक डायरेक्टर ने उन्हें सेट से बाहर निकलवा दिया था? जाने क्या हुआ था पूरा किस्सा। इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर। जितेंद्र ने लंबे समय में करियर में करीब 200 से ज़्यादा हिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें से 56 सुपर डुपर हिट रहीं। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि जंपिंग जैक जितेंद्र अपनी फिल्मों के मामले में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और शाहरुख खान तक को पछाड़ चुके हैं। इंडस्ट्री में वह जबरदस्त एक्टिंग और डांस के अलावा अपने वाइट कपड़ों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा करते थे। आज भले ही जितेंद्र फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए हैं, लेकिन वो अभी भी इंडस्ट्री में एक्टिव और इवेंट में नजर आते हैं। करियर में इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ झेला है। एक बार तो निर्देशक उन्हें छोटी सी बात के लिए उनको फिल्म के सेट से ही बाहर निकाल दिया था, और जब ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने भी उन्हें डांट लगाई थी। अपने करियर की शुरुआत में जितेंद्र ने एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। किसी दिन कोई भी आर्टिस्ट सेट पर नहीं पहुंच पाता था, तब उसकी हब की जगह वह काम किया करते थे। पहली फिल्म में उन्होंने हीरोइन के बॉडी डबल बनकर काम किया था। इसी बॉडी डबल के रोल को उनकी पूरी किस्मत ही पलट दी थी। एक्टर जितेंद्र ने एक रियलिटी शो खुद पर इस बात का खुलासा किया था। जब वह डेब्यू फिल्म सहरा की शूटिंग कर रहे थे, तब बतौर जूनियर आर्टिस्ट उन्हें 8 बजे पहुंचना था, लेकिन वह आधा घंटा लेट पहुंचे थे। सिर्फ आधे घंटे के लिए डायरेक्टर शांताराम ने उन्हें कहा था कि चलो जाओ, यहाँ से निकलो, इसे बॉम्बे में भेजो, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, और मुझे फिल्म से आउट कर दिया गया था। इतना ही नहीं, जितेंद्र ने बताया था कि जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई थी तो उन्होंने भी एक्टर को जमकर फटकार लगाई और मुझे वापस वहाँ जाने को कहा। इसके बाद मैंने कभी मार नहीं खाई और हमेशा पाबंद रहा। एक सबक मेरी ज़िंदगी बदल गया। 1971 की बड़ी हिट शोले से भी ज़्यादा बिके थे फिल्म के टिकट। 8 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे रिकॉर्ड। साल 1971 में जितेंद्र और आशा पारेख की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था। इतनी ज़्यादा कमाई हुई थी, कमाई के मामले में फिल्म ने खूब नाम कमाया था। ना सिर्फ कहानी बल्कि फिल्म के गानों ने भी लोगों का दिल जीत लिया था। उस दौर में न सिर्फ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, बल्कि गानों की वजह से इस म्यूजिकल हिट करार भी दिया गया था। इस फिल्म ने लोगों को दीवाना बना दिया था। फिल्म एक म्यूजिकल हिट थी, जिसका एक रिकॉर्ड साल 1975 में आई फिल्म शोले भी नहीं तोड़ पाई थी। इस फिल्म का नाम जानकर आपको यकीन नहीं होगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र को जंपिंग जैक के नाम से भी पहचाना जाता है। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में लीड रोल निभाए हैं। उनकी एक फिल्म के टिकट तो ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले से भी ज़्यादा बिके थे। इस फिल्म ने रिलीज़ के 8 साल बाद भी कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। साल 1971 में रिलीज़ हुई फिल्म को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं इस फिल्म का नाम। जितेंद्र ने अपने 3 दशक लंबे करियर में फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ डांस के जरिए भी खूब नाम कमाया। उनका डांसिंग स्टाइल आज भी लोग भूल नहीं पाए। इसी के चलते उन्हें इंडस्ट्री में जंपिंग जैक के नाम से टैग भी मिला था। जितेंद्र ने अपने करियर में एक ऐसी शानदार फिल्म में काम किया था जिसके टिकट ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले से भी ज़्यादा बिके थे। जब ये फिल्म चाइना में रिलीज़ हुई तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि मेकर्स भी देखते रह गए। इस फिल्म की कमाई ने मेकर्स को नोट गिनते गिनते थक गए थे। जितेंद्र ने अपने एक्टिंग करियर में कई ऐसी फिल्मों में काम किया था, दमदार किरदार भी निभाए हैं जो लोग के जहन में बसे हुए हैं। इन फिल्मों में से कुछ तो ऐसी हैं जिनमें निभाए गए उनके किरदार लोग शायद ही भूल पाएंगे। जितेंद्र और आशा पारेख के अभिनय से सजी ये फिल्म कारवां साल 1971 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। फिल्म का लव ट्रायंगल भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले के करीब 25 करोड़ टिकट बिके थे। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र की फिल्म कारवां के टिकट लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग 31 करोड़ से भी ज़्यादा बिके थे। देखा जाए तो एशिया में कारवां का ग्रॉस कलेक्शन
1300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रहा था। लोगों के जहन में बस गई थी म्यूजिकल हिट फिल्म। फिल्म की कहानी ही नहीं, इस फिल्म में कई गानों को लेके भी लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। इनमें चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, दैया ये दैया मैं कहाँ आ फंसी, दिलबर से प्यार, कितना प्यारा वादा और पिया तू अब आजा तो आजा, ये जैसे गाने आज भी उस दौर के लोगों की जुबां पर हैं। ये फिल्म एक बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि कारवां ने 1971 में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 3 करोड़ 60 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था। रिलीज के 8 साल बाद चीन में मचाया था धमाल। जितेंद्र और आशा पारेख की फिल्म कारवां साल 1971 में रिलीज हुई थी, जिसके 8 साल बाद चीन में साल 1979 में रिलीज हुई थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक कारवां के करीब 8 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा टिकट बिके थे, जबकि भारत में 8 साल पहले हिट हो चुकी थी जितेंद्र की इस फिल्म के लगभग 1 करोड़ 90 लाख टिकट बिक गए थे। इसके अलावा भी इस फिल्म को कई बार रिलीज़ किया गया था। साल 2000 में आया एक आंकड़ा कहता है कि चीन में जितेंद्र की फिल्म कुल टिकट बिकने की गिनती 30 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई थी। चीन में इस तरह की अपार सफलता पाने के लिए दूसरी किसी हिंदी फिल्म ने लंबा समय नहीं लगाया था। कारवां 1971 में जितेंद्र और आशा पारेख की एक हिंदी फिल्म है। यह फिल्म एक जवान लड़की सुनीता, जो कि आशा पारेख थीं, के पिता की हत्या के बाद शुरू होती है। सुनीता अपने पिता की हत्या के लिए न्याय पाने की कोशिश में लग जाती है और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात मोहन यानी कि जितेंद्र से होती है, जो एक कारवां वैन का चालक था। वे दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। सुनीता अपने पिता की हत्या के लिए राजन कृष्ण मेहता को दोषी मानती है, जो उसके पिता का कर्मचारी था। वह राजन के बदला लेने के लिए उसके द्वारा की गई साजिशों का पर्दाफाश करने की कोशिश में लग जाती है। मोहन सुनीता की मदद करता है और उसे न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। कारवां एक रोमांचक और मनोरंजक फिल्म है जो प्रेम, बदला और न्याय की कहानी को कहता है। फिल्म में सुंदर संगीत और नृत्य भी है, जो इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बनाता है। जितेंद्र की फिल्म कारवां ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इस फिल्म के आसपास तक आज तक की सबसे ज़्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड है। आइए जानते हैं जितेंद्र की फिल्म कारवां के बारे में। बॉलीवुड में हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म रिलीज़ होती है। कई फिल्में रिकॉर्ड बना जाती हैं। अब तक बॉलीवुड की कई फिल्मों ने कई तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं और उन रिकॉर्डों को तोड़ा भी गया है, लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा है जो आज तक कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई। लेजेंडरी एक्टर जितेंद्र की एक्टिंग के लोग दीवाने हुआ करते थे। जितेंद्र अपनी एक्टिंग के अलावा अपने डांस मूव के लिए भी जाने जाते थे। जितेंद्र की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। जितेंद्र की एक ऐसी फिल्म जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई भी फिल्म तोड़ नहीं पाई। जितेंद्र की इस फिल्म को इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना में भी खूब सारा प्यार मिला था। एक्टर की इस फिल्म ने चीन में एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिल्म की स्टोरी लाइन इतनी तगड़ी थी कि सिनेमा के सभी इम्प्रेस कर दिया था। आइए जानते हैं जितेंद्र की इस फिल्म ने ऐसा रिकॉर्ड क्या बनाया था जिसे आज तक कोई तोड़ ही नहीं पाया। जितेंद्र की आखिर कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था। उस दौर में लव ट्रायंगल जैसी कहानियां दिखाकर दर्शकों के दिल पर राज कर गए थे आशा पारेख और जितेंद्र। कारवां वह पहली फिल्म है जिसने इंडिया के साथ साथ चीन में भी अपना डंका बजा दिया था। इस फिल्म ने उस जमाने में 30 करोड़ टिकट बेचकर सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे। कमाल की बात तो यह है कि आज भी कोई फिल्म इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाई है। दंगल, पुष्पा 2 और RR जैसी फिल्म भी इससे ज़्यादा कमाई नहीं कर पाई हैं। फिल्मों का खिताब मिल चुका है। इस फिल्म ने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिल्म कारवां में जितेंद्र के साथ आशा पारेख, अरुणा ईरानी, महमूद मदनपुरी भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। उस जमाने में अकेले भारत में ही नहीं, इस फिल्म ने 3.6 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके अलावा भी फिल्म ने कारवां में एक और रिकॉर्ड बनाया था। साल 1979 में चीन में भी रिलीज़ हुई थी। चीन में रिलीज़ होने के बाद कारवां भारत की ओवरसीज़ 30 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई थी। मोहनदास एक सफल मिल मालिक को पता चलता है कि उसका भरोसेमंद कर्मचारी राजन उससे पैसे हड़प रहा है। जब वह उसे भिड़ता है तो राजन उसे
एक बहुमंजिला इमारत की खिड़की से धक्का देकर मार देता है। मोहनदास की इकलौती बेटी और उत्तराधिकारी सुनीता अपने पिता की मौत से बहुत दुखी होती है और अपनी मृत्यु के बाद अपने पिता की संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी राजन को नामित करते हुए वह एक वसीयत लिखती है। राजन सुनीता से झूठ बोलता है, दावा करता है कि मोहनदास की आखिरी इच्छा थी कि वे शादी कर लें। शादी के बाद मोनिका एक कैबरे डांसर और राजन की प्रेमिका सुनीता के सामने उसका सामना करती है और मोहनदास द्वारा अपने दोस्त करमचंद को भेजे गए एक अप्रकाशित पत्र को सबूत के तौर पर पेश करती है कि उसने कैसे पैसे हड़पे हैं। फिर वह बताती है कि उसने सुनीता के पिता की भी हत्या कर दी और सुनीता उसका अगला लक्ष्य है कि सुनीता अपनी कार को लेकर भाग जाती है और गाड़ी चलाती है। इस बात से अनजान राजन ब्रेक छोड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी जिससे सुनीता भी मर जाए। जैसे ही कार पहाड़ी से नीचे उतरती है सुनीता बाहर कूद जाती है और पुलिस मान लेती है कि वह मर चुकी है, उसका शव भी नहीं मिलता है। इसलिए राजन को लगता है कि वह अभी भी जीवित है और अपनी टीम को उसकी तलाश के लिए भेजता है। अपने पिता की हत्या के लिए न्याय पाने के लिए सुनीता मोनिका से पत्र प्राप्त करने के लिए बॉम्बे जाने की योजना बनाती है। ऐसा करने के लिए वह अपनी पहचान सोनी एक गांव की लड़की के रूप में बदल लेती है और मोहन जो कि जॉनी की ट्रक के पीछे छिप जाती है, जो बंजारों के एक समूह का हिस्सा है जो खंडाला और बेंगलोर की यात्रा करने से पहले मोहन के भाई मोंटू को लेने के लिए बॉम्बे जा रहे हैं ताकि वे अपनी मां से मिल सकें। मोहन द्वारा सुनीता को उसका खाना चुराते हुए पकड़ने के बाद उसे बॉम्बे से ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। जब सुनीता मोनिका के ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करती है तो वह मोनिका और राजन को एक साथ देखती है, जिससे पता चलता है कि वह उसकी योजना में शामिल थी। राजन कहता है कि वह करमचंद से डरता है जो सुनीता के लिए अपनी जान दे देगा और 2 महीने से मैंगलोर आ जाएगा। राजन द्वारा सुनीता को देखने के बाद वह चुपके से ट्रक में वापस आ जाती है और उनके कारवां के साथ मैंगलोर जाने की योजना बनाती है और मोंटू सुनीता को चुपके से उनके तंबू में देख लेता है। इस मूवी में एक लव ट्रायंगल था जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इस मूवी को बनाता है और काफ़ी ज़्यादा रोमांचक भी बनाता है, जिसकी वजह से दर्शकों के बीच यह काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय मूवी रही थी। आशा पारेख जितेंद्र एक दूसरे से दिल ही दिल में मोहब्बत करते हैं। अरुणा ईरानी भी जितेंद्र से प्यार करने लगती है, जिसकी वजह से वह आशा पारेख से काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस करती है। वह हर डांस कंपटीशन में आशा पारेख को नीचा दिखाना चाहती हैं और आशा पारेख अपने मकसद के लिए इस सब को इग्नोर करती रहती हैं। उनका केवल एक ही मकसद था कि वह अपने पिता के कातिल को सज़ा